बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लबनान की सूरत हाल के ऊपर। आपको मैं थोड़ा सा बताता चाहूँ, इराक, शाम और लीबिया, अरब स्प्रिंग जब आई तो ये तीनों मुल्क बर्बाद हो गया। और अमेरिका ने जो किया, अमेरिका जब इराक में घुसा तो उसने कहा जी कि यहाँ एटॉमिक वेपन्स हैं, और जो सद्दाम हुसैन है उन्होंने एटॉमिक हथियार बना लिए हैं जो कि पूरी दुनिया और इस खित्ते के लिए बड़ा तबाहकुन साबित होने वाले हैं। और सद्दाम हुसैन जो है एक पागल हुक्मरान है, तो अमेरिका ये कह के घुस गया। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, इवन कि अमेरिकी फौज की भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं कि वो माफिया मांग रहे हैं इराकी अवाम से, इराकी बच्चों से। जितना जुल्म अमेरिका ने इराक में किया, सद्दाम हुसैन को ले गया, उसको फांसी दी गई। और सद्दाम हुसैन का भी वो वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर जब उसको जज फांसी देता है तो वो हंसते हैं। इराक की इस टाइम सूरत हाल देख लें, उसके साथ फिर शाम देख लें, उसके बाद जो कजाफी के साथ अमेरिका ने किया, और ये सब आपके सामने। और अब इस टाइम लबनान की सूरत हाल भी सेम है। लबनान भी जो है सिविल वॉर के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। जो लबनान में हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आज आपकी दूसरी स्टोरी बताता चलूं कि इसके साथ साथ हम दूसरी स्टोरी जिस पे हम बात करेंगे वो है कि तुर्की के सदर जो है तैयब उर्दगान, उन्होंने एक लेटेस्ट उसमें ब्रीफिंग में और उन्होंने सख्त वार्न किया है अमेरिकी फोर्सेस को। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? उन्होंने कहा कि जी अब हमारा जो है सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो चुका है और अब हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। तो ये उन्होंने बड़ा सीधा सीधा अमेरिका को जो है धमकियां दी और वार्निंग दी है। ये भी आपको बताएंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है, अमेरिका क्या कर रहा है तुर्की के साथ और तुर्क फोर्सेस के साथ। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो लेटेस्ट स्टोरी है, जो कि लबनान की सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है। लबनान में सबसे पहले जो आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं कि लबनान इस हालत तक पहुंचा क्यों है। 14 अगस्त 2020 को बैरूत जो शहर है लबनान का, वहां बंदरगाह पे एक धमाका होता है। अमोनियम नाइट्रेट जो कि बहुत बड़े पैमाने पे वहां स्टोर की गई होती है, उसमें एक ब्लास्ट होता है। अमोनियम नाइट्रेट वो एक आप कह लें धात है या वो एक केमिकल है जिसका धमाका सेम लाइक ऐसे ही होता है जैसे एटॉमिक ब्लास्ट हुआ है, एटॉमिक बम धमाका हुआ है कहीं। तो वो धमाका होता है जिसकी वजह से उस पूरे शहर का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है और उसके पास पास जितनी भी आबादी थी, इवन के बैरूत का जो धमाका था वो दुबई तक सुना गया था और दुबई तक जो है लोगों को आवाज आई थी। इतना शदीद तरीन धमाका था। एक एटॉमिक, जैसे आप कह लें कि एटॉमिक बम धमाका हुआ था। तो उसकी वजह से पोर्ट भी सारी तबाह हो गई और वहाँ बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई। पूरा शहर जो है बैरूत वो हिल के रह गया था। बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत बड़ा लॉस हुआ था वो बैरूत में जो धमाका हुआ था। तो उसकी फिर तहकीकात शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है लबनान की ने वो तहकीकात शुरू कर दी। और अब जो है अब इस टाइम बैरूत की लबनान के ये हालात है कि पूरे लबनान जो है सिविल वॉर की तरफ जा चुका है। सिविल वॉर के दहाने के ऊपर खड़ा है। ये एक वीडियो है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इसको आप देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम लबनान की जो है ओरिजिनल सूरत हाल क्या है और इसके पीछे कौन कौन से अनासिर हैं और वो क्या चाहते हैं। जी आपने वीडियो देख ली। अब मैं आपको बताता चलूं कि वॉइस ऑफ अमेरिका की ये खबर है। वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है? बैरूत वायलेंस ओवर ब्लास्ट रोप इन अगली रिमाइंडर ऑफ सेक्टेरियन सिविल वॉर। अब वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत में पढ़ते हुए एक स्टूडेंट से इंटरव्यू किया है जो कि चशमदीद गवाह है जो इस टाइम बैरूत में हो रहा है और जो लबनान इस टाइम सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। अब ये स्टूडेंट जो है लबनानी है और ये क्या कह रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देता हुआ, जिसका नाम है जोसेफ बेहोत। ये कहता है कि ये दिन लबनान के लिए बहुत ज्यादा सख्त है। मुझे ये देखकर सब कुछ 1975 से 1990 का जो लबनान में सिविल वॉर छिड़ी थी और जो लबनान के हालात हुए थे, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। ये दिन बल्कि उससे भी ज्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं जो इस टाइम लबनान में हो रहा है। और जिस तरह आवाम जो है गन्ने लेके रोड के ऊपर निकली हुई है, ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में बाकायदा जो लोग हैं उन्होंने गन्स पकड़ी हुई है और पूरी आवाम जो है रोड के ऊपर निकली हुई है। तो इस टाइम इतना शदीद किस्म का जो है तसादुम चल रहा है आवाम का मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ और फिर फौज के साथ जो है।
और इस इन तसादुम में जो 6 से 7 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, और कई जो है जख्मी हैं। तो इस टाइम लबनान की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल सिविल वॉर की तरह हो चुकी है, बिल्कुल, बल्कि आप इसको कह लेंगे सिविल वॉर छिड़ चुकी है लबनान में। क्योंकि जब आवाम जो है गन्स और इस तरह की बड़ी बड़ी गन्स लेके और इस तरह नारे लगाते हुए रोड के ऊपर आ जाए तो उस सूरत हाल को संभालना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं जो क्या क्या करना चाहती हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इस टाइम जो सूरत हाल है वो शदीद तरीन हो चुकी है, और स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको टीचर्स जो हैं वो ले ऑफ करना सिखा रहे हैं कि जमीन के ऊपर लेट के अपने अपने सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। अगर कोई फौजी या कोई गन मैन आ जाए या कोई जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो अस्करी पसंद लोग हैं, जो कुछ ग्रुप्स हैं, वो आ जाएं आपके ऊपर गन ताने, तो आपने कैसे जो है उनके सामने लेटना है और अपने आप को अपने हाथ सर के ऊपर रख के अपनी जान बचानी है। तो इस तरह की जो है वो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं बच्चों को, इतनी शदीद हो चुकी है। ये राइटर्स ने भी इस खबर को कोट किया है और वो कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि बंदरगाह धमाके की जो तहकीकात है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा करने वाली है लबनान में। अब इस टाइम जो है एक मुकदमा जो है इसके ऊपर जो चल रहा था, जो कि बंदरगाह में धमाका हुआ था, उसका मुकदमे का फैसला आने वाला था और उसकी जो है तहकीकात चल रही थी सारी जो है, तो उसके ऊपर जो है ये लबनान में जो है क्राइसिस क्रिएट हो गए हैं और लबनान की जो सूरत हाल है वो कशीदा तर हो गई है। और इसीलिए वो बच्चा कह रहा है, वो स्टूडेंट जो है वो कह रहा है कि मुझे डर लगता है कि बंदरगाह धमाके की तहकीकात जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा करने वाली है इस मुल्क में, जिसमें जज बीतर है उन पर बहुत ज्यादा, वो कह रहे हैं कि जो इस मुकदमे को सुन रहे हैं जज बीतर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और वो प्रेशर किसकी तरफ से डाला जा रहा है? फॉर्मर मिनिस्टर और फॉर्मर जो कुछ मिनिस्टर्स के लोग हैं और कुछ सियासी लोग हैं जिनका हजबुल्लाह से ताल्लुक है, जो कि लबनान में पावर ब्रोकर है, जो कि लबनान में हुकूमत बनाते हैं। हजबुल्लाह एक जमात है जो कि इराक और शाम में जो है जितनी भी ये हजबुल्लाह एक बहुत बड़ी जमात है, जिसको आप कह लेंगे हजबुल्लाह नहीं, फलस्तीन में जब इसराइली फौजों ने हमला किया था तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है हजबुल्लाह के जितने भी मुजाहिदीन थे उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ा था और फिर इसराइल की जो तोपों उनके मुंह बंद करवा दिए। तो हिजबुल्लाह जो है इन लोगों को जो इस उसके ऊपर जज जो भीतर है उनके ऊपर और उनके जो कुछ लोग हैं, जो सियासी लोग हैं और जो कुछ पावर ब्रोकर्स हैं लबनान में, जो बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और उस मुकदमे की जो कार्रवाई है उसको रोकने पर मजबूर किया जा रहा है। तो इस वजह से जो है हालात जो है कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और अगर इस मुकदमे की तहकीकात कंप्लीट हो जाती हैं तो लबनान जो है वो सिविल वॉर की तरफ चले जाएगा। अब ये कुछ इंकशाफात हैं और जो हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह, उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर और वो चाहते हैं कि इस बंदर का जो धमाका हुआ तो उसकी तहकीकात को रोक दिया जाए। अब वो कहते हैं कि जी इस टाइम वजीर आजम लबनान जो है उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, उनकी नई गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ उनकी इकोनॉमी जो है लबनान की कोलैप्स हो चुकी है, वहाँ एनर्जी क्राइसिस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और उसके साथ साथ अब जो सिविल वॉर की तरफ मुल्क जा रहा है, अवाम जो है और जो कुछ ग्रुप्स हैं वो गन्ने लेकर जो है रोडों के ऊपर फिर रहे हैं और जो है जो स्नाइपर्स बिठाए गए हैं आर्मी की तरफ से और कुछ जो वैसे ही जो कुछ वो है कुछ अस्करी ग्रुप्स हैं उनके भी जो स्नाइपर्स है उसके बिल्डिंग्स के ऊपर बैठे हैं, वो स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल वो लबनान की इस टाइम बन चुकी है और लबनान सिविल वॉर के दाने पर खड़ा है। लबनान की सूरत हाल कशीदा तरीन हो चुकी है और जो इनके वजीर आज़म है उनको भी कुछ नहीं समझ आ रही। वो कह रहे हैं उनके तो गवर्नमेंट को पहले इतनी सारी मुश्किलात दरपेश है, जिसमें इकोनॉमी का क्राइसिस है, उसके साथ साथ एनर्जी का क्राइसिस है, ऊपर से ये जो नई मुसीबत है यहाँ खड़ी हुई है और इस जो मुकदमे की तहकीकात हैं, जो कुछ सियासी शख्सियात हैं वो कह रही हैं कि इसकी इंटरनेशनल जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये जो बंदरगाह धमाका हुआ था। तो अब देखें इसके ऊपर आगे क्या बनता है, लेकिन इस समय लबनान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब इसमें जो है अमेरिकी कुछ एजेंसियों और अमेरिका का हाथ भी है, जो अभी कुछ न्यूज़ आ रही हैं, पर आगे जब इसकी तफसीलात आएंगी तो आपको वही बताएंगे। लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा अस्करियत पसंद ग्रुपों की जो हमायत करता है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है, जो तुर्की सदर ने अमेरिका की फोर्स और अमेरिका को जो इतना ललकारा है और अमेरिका के बारे में इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बयान दिए हैं, वो भी इसी खबर से इंटरलिंक है। लेकिन पहले मैं आपको वो खबर बताऊं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका इस टाइम लबनान में भी करना क्या चाहता है। तुर्क सदर ने ऐलान किया कि शाम में तुर्क फोर्सेस पर हमलों में पर सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका शाम में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही कर रहा है, शाम में अपनी फोर्सेस पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा, दहशतगर्दों का पीछा इराक और शाम में करेंगे, इनको कहीं छुपने नहीं देंगे। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये तुर्क सदर तैयब उर्दगान जो है जुम्मे की नमाज के बाद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अमेरिका को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ललकारा है कि जो हमारी फोर्सेस के ऊपर, जो हमारी सिक्योरिटी
फोर्सेस के ऊपर इराक और शाम में हमले किए जा रहे हैं, ये आपकी जो आप पुष्टपनाही कर रहे हैं जो दहशतगर्द तंजीमों की, ये वही लोग कर रहे हैं। आप अगर बाज नहीं आए तो हम इन लोगों को और ये दहशतगर्द जहां भी जाके छुपेंगे इनको नहीं छोड़ेंगे। और अब हमने फैसला कर लिया है, अब हमारा जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, तो अब हम इन दहशतगर्दों को बिल्कुल माफी नहीं देंगे। तो ये तुर्क सदर ने कहा, और यही जो कुछ दहशतगर्द तंजीमें हैं यही लबनान के हालात को ख़राब करने में और उनको इस हद तक, इस नहज तक पहुंचाने में जो है उन्होंने अपना किरदार किया और किरदार अदा किया। उनकी जैसी कुछ खबरों की तफसील आएंगे आप लोगों को बताएंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।